सूचनाओं के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रोग्राम को करते हैं एक बार फिर से शुरू और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की अब तक की खास बड़ी अपडेट्स पर। तो पहली अपडेट पर आपको लेकर चलते हैं। तो वहीं आपने बार बार हम आपको ये अपडेट देते आए हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा देखने को मिल पा रहा है और 7 तारीख को ये दौरा होने जा रहा है। दिन बस एक बचा है और लगातार हम देख पा रहे हैं कि तैयारियां काफी जोरों शोरों पे देखने को मिल पा रही हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल पा रहे हैं। बख्शी स्टेडियम की बात करें तो लगातार बख्शी स्टेडियम को सजाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। चौकसी पूरे शहर की बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम नदी नालों की बात करें तो वहां भी लगातार खंगाला जा रहा है हर एक एरिया। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको कश्मीर से कि क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कश्मीर घाटी में। कर रहा हूँ जी। गड्डी रखते वहीं आपने ये दृश्य देखे कि कश्मीर घाटी में किस तरह से पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के देखने को मिल पा रहे हैं। और वहीं पे आपको बता दें कि आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी कश्मीर घाटी में पहुंचे, भाजपा कार्यालय में पहुंचे और मीटिंग भी की गई, जिस मीटिंग का मेन मकसद ये था कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ कमी या फिर क्या कुछ काम पर फोकस जो है वो करना चाहिए। वहीं पे तरुण चुग का ये कहना था कि कार्यकर्ताओं में कई हद तक जोश जो है वो देखने को मिल पा रहा है और तैयारियां भी काफी अच्छे तरीके से चल रही है और अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है। तो क्या कहना था तरुण चुग का, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता भारत की जनता की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी से अपार प्रेम करती है, उन पर अटूट विश्वास करती है। जिस तरह से लोकतंत्र की बहाली, शांति, खुशहाली और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ये वही जम्मू कश्मीर है जिसे टेररिज्म कैपिटल कह के बदनाम किया जाता था। आज ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण बना। आज जम्मू कश्मीर का विकास चौमुखी हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, यहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, यहाँ करप्शन समाप्त हुआ है। आज जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी ने जो 370 की बेड़ियाँ तोड़ी थी, उसके बाद मोदी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए, सुनने के लिए बख्शी स्टेडियम में लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोग आने की सूचना मिली है। मैं अभी इनकी मीटिंग करने के लिए आया हूँ, मौके पे जायजा लेने के लिए आया हूँ, सारे इंतज़ाम देखने के लिए आया हूँ। और मैंने जो अभी मीटिंग की है, इतना उत्साह जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के लोग आंखें बिछाकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो बदनाम किया था, उस जम्मू कश्मीर को जहां विश्वास नहीं था, आज वो जम्मू कश्मीर विश्वास से लबालब है। आज जम्मू कश्मीर विकास से लबालब है। आज जम्मू कश्मीर जो सदियों से स्वर्ग है,
वो स्वर्ग आज दुनिया उसे देखने के लिए आ रही है। तो ये आपने देखा कि तरुण चुग का यही कहना था बार बार कि जन सलाब देखने को मिलेगा और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी काफी हद तक जोश जो है वो देखने को मिल पा रहा है। वहीं पे अगर भाजपा के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर की बात करें तो उनका यही कहना है बार बार कि लोगों में अलग ही जोश देखने को मिल पा रहा है। और वहीं पे आपको ये भी बताया कि वो एक दौर था कश्मीर का, यहाँ पे पत्थरबाजी की जाती थी, पर आज कश्मीर का हर एक एरिया यहाँ पे कमल का फूल खिला हुआ है। हर जगह कमल के वो एक झंडे जो हैं वो देखने को मिल पा रहे हैं। और वहीं अल्ताफ ठाकुर का ये कहना कि 3000 झंडे जो है वो लगा दिए गए हैं और 10,000 झंडे लगाने का एक टारगेट जो है वो लिया गया है। क्या कहना है अल्ताफ ठाकुर का, आइए देखते हैं। जोरों से और बड़े जज्बाती है और जुनून है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स और लीडरान में। कल भी आपने देखी बड़े बड़े लीडर जो है वो सड़कों पे झंडे और बैनर से मिसाल कर रहे थे और आज भी वही पोजीशन है। हमने कल भी कहा कि 10,000 से ज़्यादा झंडे और 1,000 से ज़्यादा बैनर्स और होर्डिंग्स पूरे श्रीनगर शहर में लग जाएंगे। और जो जोश और जुनून और जज्बा है देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी की आमद पे भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को, और हमें उम्मीद है और जिस तरह से अभी हमने एक फिगर्स का जो हमने जायज़ा लिया है 2 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं उनको देश के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख को वहाँ बख्श स्टेडियम में खिताब करेंगे। उसके साथ साथ पूरे कश्मीर से 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में लोग आके इस रैली में शिरकत करेंगे। तो ये आपने देखा कि एक तरफ तैयारियां जोरों शोरों पे की जा रही हैं, वहीं पे पीडीपी की बात करें तो पीडीपी काफी समय से चुप बैठी हुई है, ना कुछ बोल रहे हैं ना टिप्पणी दे रहे हैं। पर वो अब एक सिलसिला जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आज पीडीपी के एक कार्यकर्ता ने कुछ बातें कही। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जा सकते हैं और उसी तरह एक विजिट कश्मीर में देखने को मिल पा रही है। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं, कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। ये एक नॉर्मल दौरा है जो कि हर जगह देखने को मिल पाता है। पूरा वाक्य क्या था, आइए देखते हैं। आपको याद होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो कि बीजेपी के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सबके हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। इसी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, श्रीनगर आए हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब वो आए थे तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। पूरे सब कॉन्टिनेंट की जो फ़िज़ा थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थी। जिस तरह के हालात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थे, चाहे वो कारगिल के बैकग्राउंड में हो, पार्लियामेंट अटैक वगैरह सब, लेकिन एक ट्रू स्टेट्समैन की तरह वाजपेयी जी ने श्रीनगर में तकरीर करते हुए यहीं से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और यहाँ की फ़ज़ा को पुरअमन बनाने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं उनका आगाज़ किया था। यही वजह है कि उनकी उस रैली में जो हज़ारों कश्मीरी थे वो जब वहाँ से निकले तो उन के जो दिल थे वो ओवरवेल्म थे। एक उम्मीद लेके निकले थे वो यहाँ से, और उसका असर बाद में देखने को भी मिला। ऐसा ही जब बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ आए, आपको याद होगा वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, तो जो उम्मीदें वाबस्ता हैं ऐसे बड़े विज़िट से, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर आते हैं या कश्मीर आते हैं तो आवाम की उम्मीदें वाबस्ता रही हैं उस ख़ास नुक्ते को लेके जिसका अगर आप मुहासबा करें तो कहीं ना कहीं वो ज़ख्मों के मरहम को लेके है। अदरवाइज़ सड़कें, ब्रिज, पानी, ये सब तो खैर एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, होता रहता है और यहाँ भी होता आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस तरह की बड़ी डिग्निटरी यहाँ आएगी तभी कुछ होगा। लेकिन
बहसियत कश्मीरी मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि पिछले खुसूसन 2019 के बाद जो एटीट्यूड इस डिस्पेंसेशन का रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम को लेके, उसको मद्देनज़र देखते हुए, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चूँकि आवाम से राब्ते में हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप ग्राउंड पे जाते हैं, ऐसी कोई ख़ास उम्मीद लगा के यहाँ का आम शख्स नहीं बैठा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो कोई बड़ी बात करके जाएंगे। गो कि पिछले जब आप ऐसे इंस्टेंसेस देखेंगे, चाहे वो वाजपेयी जी हों जो कि इसी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर पार्टी से आते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, मनमोहन सिंह जी हों, वो जब आए उन्होंने इन ज़ख्मों पे मरहम रखने का काम किया, वो इनिशिएटिव्स लिए, स्टेट्समैनली उन्होंने बिहेव किया और अप्रोच दिखाया। लेकिन आज इस डिस्पेंसेशन ने जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक और यहाँ के मामलात को लेके जो रुख अपनाया हुआ है, वो किसी कॉन्फिडेंस को इंस्पायर नहीं करता, ना ही कोई होप लेके आज का जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा बैठा है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आएंगे तो पता नहीं कोई वैसी बात करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के होते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ क्या हुआ है पिछले सालों, हमारे हुकूक का क्या हाल है, यहाँ में डेमोक्रेसी का क्या हाल है, यहाँ लोगों के राइट्स का क्या हाल है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मुझे अफसोस है, हम सबको अफसोस है, और किसी भी ऐसे शख्स जो कि इन बड़े इंस्टीट्यूशंस को तकदीस की नज़र से देखता है, उनके लिए ये बहुत अफसोस का मौका है कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और यहाँ का आम शख्स उससे कोई उम्मीद लगाए नहीं बैठा। अगली अपडेट जुड़ी हुई है उधमपुर जिले से, और आपको बता दें कि जिला उधमपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया और यही कोशिश की बेरोजगार दर को खत्म किया जाए और युवाओं को रोजगार जो है वो दिया जाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशों के अनुसार ये एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग ये एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके दौरान मौके पर डीसी उधमपुर भी पहुंची। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं उधमपुर शहर से और डीसी उधमपुर का क्या कहना था, आइए देखते हैं। एलजी साहब का जैसा कि एक गोल है कि वो जम्मू कश्मीर को एम्प्लॉयमेंट 100% एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मुक्त बनाना चाहते हैं, और इसी दिशा में कई कैंपेन्स भी करवाए गए हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और ज़िला प्रशासन की तरफ से भी, जैसे कि बैक टू विलेज या ब्लॉक दिवस। इन सब कैंपेन्स में जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ का डेटा हमको आता है उसको एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट कंपाइल करता है, और ऐसे जो जॉब कम प्लेसमेंट फेयर्स लगाए जा रहे हैं उससे हम ये आशा रखते हैं कि जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको हम लोग टारगेट करें, उनको यहाँ पे जैसा आज भी कुछ 15 से 20 एम्प्लॉयर्स यहाँ पे आए हैं एंड दे प्लान टू रिक्रूट अराउंड 100 to 150 यूथ फॉर द डिफरेंट पोजीशंस। तो हमारी ये कोशिश है कि जितने भी बच्चे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा इन कैंप से उठा पाएँ, उतना हमारा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट उसमें काम कर रहा है। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम हम हर एक दिन लेकर आते हैं और हमारी बस यही कोशिश है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर एक अपडेट से साझा करवाएं, राबता करवाएं, और वो एक इंतजार अगले दिन का अखबार का वो इंतजार भी खत्म हो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।